हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि उनके पुत्रों एवं पांडव पुत्रों के मध्य क्या वार्तालाप हो रहा है। धृतराष्ट्र संजय से बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे पुत्रों एवं पांडव पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, महाराज, उस समय राजकुमार दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आप पांडवों की व्यूहाकार खड़ी इस विशाल सेना का अवलोकन करें। उस सेना में बड़े बड़े वीर अपने धनुष धारण किए तैयार खड़े हैं। इनमें सबसे महान योद्धा भीम, अर्जुन एवं इनके समान अनेक वीर हैं। हे गुरुदेव, उन सबको देखकर आप इनकी तुलना में हमारे पास जो श्रेष्ठ वीर है उसके बारे में मुझे बताएं। एक तो स्वयं आप और भीष्म पितामह, वीर कर्ण, कृपाचार्य जैसे अनेक वीर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है। अब आप ही सब कुछ देख सकते हैं, इसलिए आप निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर कौरवों में सबसे वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष पैदा करते हुए उच्च स्वर में शंखनाद किया। उसके साथ ही अन्य शंख, ढोल, नगाड़े आदि बजने लगे। उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त सजे हुए रथ में बैठकर श्री कृष्ण जी आए। अर्जुन ने भी अपना अलौकिक देवदत्त शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। भीमसेन ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। इस तरह से पांडव सेना के सारे वीरों ने बारी बारी से अपने शंख बजाए। इन भयंकर शंख नादों ने आकाश एवं पृथ्वी को कंपायमान कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय वितीर्ण हो गया। हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस प्रकार खड़ा कर दो कि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं और मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। मैं सभी को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र जी, अर्जुन द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब तुम अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो। देखो, तुम्हारे सामने भीष्म पितामह खड़े हैं। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के चारों ओर दृष्टि डाली। उसने कौरवों, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पास खड़े दुर्योधन को बड़े ध्यान से देखा। फिर उदास स्वर में बोले, हे माधव, इस प्रकार युद्ध में खड़े हुए अपने गुरु, शिष्य, पितामह, भीष्म एवं भाई बंधुओं को देखकर मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, गला खुश्क हो रहा है। मेरे हाथों में धनुष को पकड़ने की शक्ति नहीं रही है। लक्ष्यों को भी विपरीत देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारकर यह राज्य प्राप्त करके मैं क्या ही करूँगा। मुझसे यह पाप नहीं होगा। प्रभु, आप मेरे रथ को वापस ले चलो। इस युद्ध से कोई कल्याण होता दिखाई नहीं दे रहा है। श्री कृष्ण बोले, तुम क्या कर रहे हो पार्थ? श्री कृष्ण ने आश्चर्य से अर्जुन के उदास मन को देखा। श्री अर्जुन बोले, प्रभु, यह पाप है। मैंने अपने ही वंश के लोगों को मारकर राज्य प्राप्त करना पाप है। ऐसा पाप तो कोई पागल ही कर सकता है। प्रभु, मेरे रथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले चलो। मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। हे महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार से इतना कहकर अर्जुन धनुष रखकर रथ के पिछले भाग में जा बैठे। संजय ने धृतराष्ट्र की अंधी आंखों में झांका और सोचने लगे कि राजा अंधे होते हुए भी अपने वंश के इस महायुद्ध की प्रत्येक घटना को सुनना